Hello बच्चों, let us see the question. The question states that in Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 0.4 millimeter if the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4 by 3 without disturbing the geometrical arrangement. What is the new fringe width? So this question is associated with Young's double slit experiment और key concept क्या होगा? Change in the fringe width when the entire apparatus is immersed in a given medium. So key concept है fringe width and its change due to external surrounding. अभी हम एक पॉइंट सोचना है इधर, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का विजुअलाइज करते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखेगा? इट इज बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एस और ये सोर्स ऑफ लाइट से हम लाइट लेके इट वी विल बी पासिंग इट थ्रू टू स्लिट्स. ये दोनों स्लिट हमको कोहेरेंट सोर्सेस जैसा बिहेव करके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. मे बी ये इधर इंटरफेयर करके एट पॉइंट पी हमको एक ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बेस्ड ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स हमको एक इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रिंज दिखेगा. हमें पता है ये फ्रिंज जो भी फॉर्म होता है, अगर ये फ्रिंज दिस इज द फ्रिंज विच इज फॉर्म, ये फ्रिंज का थिकनेस हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं और ये बीटा द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी. कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड द स्क्रीन, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट. अभी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये एंटायर सेटअप YDSE दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एंटायर सेटअप को हम वाटर में इमर्स कर रहे हैं. We are not altering the distance between the slits and we are not altering the distance between the slit and the screen. We are just immersing the entire apparatus in water. अभी क्या होगा? अगर fringe width change होगा, same ही रहेगा, वो हमको understand करना है. जब हम entire setup को water में immerse करते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि water में immerse कर लिया. अगर एक वेव जो सोर्स S से जो एक वेव जाता है और स्लिट S2 से एक वेव जाता है, वो डायरेक्टली जाता है जब इट इज इन द एयर मीडियम. अभी जब वाटर मीडियम में इमर्स होने के बाद हमको पता है इसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगा इसका वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज नथिंग बट c डिवाइडेड बाय v. दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जब ये सेटअप एयर में होता है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अभी वाटर में जब लाइट ट्रेवल करता है उसका स्पीड कम हो जाएगा एंड वी नो दैट द वेवलेंथ स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ. जब हम रिफ्रैक्शन का बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, so फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा. ड्यू टू द इमर्शन ऑफ दिस एंटायर सेटअप इन द गिवन मीडियम स्पीड चेंज हो रहा है, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा. दिस implies that speed is directly proportional to wavelength. So what can we understand? We can understand that जब हम ये सेटअप को वाटर में इमर्स करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट विल रेड्यूस. स्पीड ऑफ लाइट रेड्यूस होने के वजह से वेवलेंथ भी रेड्यूस हो जाएगा और वेवलेंथ रेड्यूस होने के वजह से हमारा फ्रिंज विड्थ के ऊपर कुछ चेंजेस आ जाता है. वो चेंज क्या है हम अभी देखते हैं. So we have understood that speed is directly proportional to lambda. So refractive index is inversely proportional to speed. So index is c by v, which is nothing but lambda naught divided by lambda. अब lambda क्या हो जाएगा? Lambda naught divided by mu. So beta जो भी है fringe width वो भी change हो जाएगा क्योंकि lambda change होगा. So beta dash will be nothing but lambda, which is nothing but lambda naught by mu multiplied with d by d. So we know that lambda naught d by d is nothing but beta. So this implies that beta dash will be nothing but beta divided by mu. हमारे
पास एक इंपॉर्टेंट नोट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, जो फ्रिंज विड्थ हमको आफ्टर इमर्शन मिलता है वो फ्रिंज विड्थ विदाउट इमर्शन सेटअप के वैल्यू से कम हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट बीटा डैश विल बी लेस देन बीटा, और therefore बीटा डैश विल बी इक्वल टू, इनिशियली फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ दिया है इनिशियली 0.4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4 डिवाइडेड बाय 3, so this will be 4 divided by 3, so beta dash is nothing but 0.3 मिलीमीटर। so इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि जब हम YDSC एंटायर सेटअप को कुछ मीडियम में इमर्स करते हैं तब फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।